हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 3 नवंबर और आज के वीडियो में 3 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में एमिलिया रोमाग्ना ग्रापिक्स किसने जीता है? तो दोस्तों बताना है कि हाल ही में एमिलिया रोमाग्ना ग्रापिक्स किसने जीता है। तो दोस्तों ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन ने एमिलिया रोमाग्ना ग्रापिक्स जीता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एथलेटिक्स वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल जी जो है, इन्होंने एथलेटिक्स वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में टीबी रोगियों की खोज के लिए एक विशेष अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में जो है टीबी रोगियों की खोज के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, ताकि वहाँ पर एक भी ऐसे मरीज ना हो जो टीबी से ग्रसित हो। तो इसके लिए उन्होंने वहाँ पर एक अभियान शुरू किया है। तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जिसके कैपिटल है लखनऊ और इसकी सीएम जो है यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। दोस्तों अगर बोला जाए उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई है, तो 24 जनवरी 1950 में हुई है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 में। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है भारत का एक राज्य है जहाँ पर लगभग 20 करोड़ से अधिक निवासी रहते हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य इसे कहा जाता है। जो कि अगर बोला जाए तो यहाँ पे 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। और यहाँ पर देख लीजिए आप लोग राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का कैपिटल क्या होगा? जयपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी। और गवर्नमेंट कौन है? कलराज मिश्र जी। और हरियाणा के चंडीगढ़ हो गया आपका कैपिटल। और यहाँ के सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर जी हैं और गवर्नमेंट जो है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य। तो इन सबों को भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किसने महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए SERB पावर योजना शुरू की है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में किसने महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए सर्व पावर योजना शुरू की है? तो ये की है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू की है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू की है? तो ये की है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्य के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू की है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों तो छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? रायपुर है। यहाँ के गवर्नमेंट कौन है? अनुसुईया उइके। और सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और बात रही उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का आपका कैपिटल हो जाएगा देहरादून। और यहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो इन्हें भी याद रखिएगा।
और एक आपका गुजरात हो गया, गुजरात रह गया। तो गुजरात का कैपिटल हो जाएगा गांधीनगर। और सीएम कौन है गुजरात के? विजय रूपानी जी। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। तो इन सबों को भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किस देश के प्रधानमंत्री ने 2 दिसंबर तक लॉकडाउन की घोषणा की है? तो साथियों यूनाइटेड किंगडम जो है, इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने 2 दिसंबर तक लॉकडाउन करने की घोषणा की है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए SAI किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों SAI ने अरुणाचल प्रदेश के साथ खेल बुनियादी के ढांचे के विकास के लिए समझौता किया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों SAI की। तो SAI क्या है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1982 में। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या होगा? ईटानगर। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा जी। और यहाँ के CM कौन है? पेमा खांडू जी। और तमिलनाडु का कैपिटल क्या हो जाएगा? चेन्नई। और यहाँ के CM कौन है? के पलानीस्वामी। ठीक है, के पलानीस्वामी। कर्नाटक, तो कर्नाटक का कैपिटल क्या होगा? बेंगलुरु। और यहाँ के CM कौन है? BS येदियुरप्पा। ठीक है, तो इन सबों को भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में केरल सरकार ने सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजूथ चंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साथियों बताना है कि हाल ही में केरल सरकार ने सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजूथ चंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा पॉल जाचेरिया को। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉल जाचेरिया को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है चीन में। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चीन जो है कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में BCCI की वीमेंस T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि हाल ही में BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया कि वीमेंस T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये बना है जियो। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों बात हो रही है BCCI की। तो BCCI जो है इसकी स्थापना कब हुई है? 1928 में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली जी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो साथियों ब्रह्मोस का किया है। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है? तो साथियों बताना है कि किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है? तो यह है राजस्थान सरकार। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों पर्यावरण को देखते हुए और लोगों की सुरक्षा के लिए अगर बोला जाए कि उसके ह्यूमन के किसी भी प्रकार का हानि ना पहुँचे, पर्यावरण सुरक्षित रहे, इन सब को मद्देनज़र देखते हुए राजस्थान के राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साथियों
बताना है कि भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्यायालय कौशल कहाँ उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है नागपुर में। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो साथियों बताना है कि किस भारतीय महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीता है रितु फोगाट जी ने। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों रितु फोगाट जो है ये भारतीय महिला पहलवान सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप का खिताब जीते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तैयार भोजन सेवा फ्रेशली का अधिग्रहण किसने किया है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में तैयार भोजन सेवा फ्रेशली का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये किया है अभी नेस्ले ने। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो फ्रेशली है, ये फ्रेशली स्टार्टर, ये कंपनी जो है एक प्राइवेट कंपनी है दोस्तों, और ये भोजन को रेडी करके जो है घर तक प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये कंपनी जो है दोस्तों ये न्यूयॉर्क की है। ठीक है, न्यूयॉर्क की स्टार्टर है, लेकिन अब इसका अधिग्रहण जो है नेस्ले ने कर लिया है। तो दोस्तों नेस्ले का फॉर्मेशन कब हुआ था, ये स्थापित कब हुआ था? 2012 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।